हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्ट करने से पहले आज जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास क्या है। मंजीत स्पेंड 20% of his total capital on building construction, 35% on machine, 15% on material, and if he saved 75,600 after spending 3% on furniture, find out his total capital। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के आपको घबराना नहीं है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितने सारे यहाँ पे परसेंट आपको गिवन है, 20%, 35%, 15%, 3%, एंड देन एक नंबर भी गिवन है दैट इज 75600, 75,600, ये नंबर भी गिवन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा कैसे, आपको घबराना नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जितना बड़ा क्वेश्चन है ये उतना ही ईजी है। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सिर्फ एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक एक चीज़ ध्यान से समझना, आप फिर सारे क्वेश्चंस खुद ही कर लोगे, आपको हेल्प की नीड भी नहीं पड़ेगी। बट मस्ट है ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना विदाउट स्किप करें, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है वो कि उसने हमें दे ही नहीं रखा कि उसकी कैपिटल कितनी है, इनकम कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता। तो आप यहाँ क्या करेंगे, कोई नंबर लेट करना पड़ेगा। तो वो नंबर सबसे इजी हमारे लिए क्या होगा, कोई नंबर लेट करना। अब ये परसेंट की बात कर रहे हैं हम, और हमें पता है परसेंट में जो होल क्वांटिटी होती है उसको, कंप्लीट क्वांटिटी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। तो हम यहाँ पे 100 ही लेट कर लेते हैं। हमने क्या कर लिया, 100 लेट कर लिया कि उसकी कैपिटल कितना है, 100 है। हमें फाइंड करना है कैपिटल, बट हमने लेट कर लिया कि उसकी कैपिटल कितना है, 100 है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप परसेंट को यहाँ पे अप्लाई करते जाओ। क्या कह रहा है कि मंजीत स्पेंड कर रहा है 20% ऑफ हिज टोटल कैपिटल। इस टोटल कैपिटल का क्या कर रहा है, 20% स्पेंड कर रहा है, ठीक है। किसके ऊपर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। फिर कह रहा है वो कि 35% स्पेंड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, मशीन के ऊपर। एंड देन 15% स्पेंड हो रहा है ऑन मटीरियल। एंड देन इफ ही सेव्ड आफ्टर स्पेंडिंग 3%, और एक और परसेंट यहाँ पे गिवन है दैट इज 3%, और 3% वो स्पेंड कर रहा है फर्नीचर के ऊपर। अब यहाँ पे टोटल आपको 4% यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब ये परसेंट में गिवन है तो क्वांटिटी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे 100 लेने का फ़ायदा क्या है वो अब आपको समझ आएगा। अब 100 का अगर 20% निकालना है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 20। 100 का आपको 35% निकालना है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे दैट इज 35, ठीक है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट 15% निकालना है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 15, एंड 3% निकालना है तो 3, ठीक है। अब ये परसेंटेज को दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ क्या याद रखिए, टोटल 100 रुपीज़ उसकी इनकम थी, 1 2 3 4, ये 4 अमाउंट जो है उसने यहाँ पे स्पेंड कर दिया। तो टोटल कितना स्पेंड करा है आपको टोटल पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, एग्जाम में रफली थोड़ा ना 20 + 35 + 15 + 3 उसको प्लस करके देखेंगे, नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे आप डायरेक्ट प्लस कीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कीजिए, कितना हो गया, 30 + 20 दैट इज 50, एंड 10 दैट इज 60। 60 + 5 और 5 कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 70, एंड दिस वन इज 73। इस टाइप से करना है। पहले 0 0 को कर लिया करो। 20 + 30 + 10 कितना हो जाएगा, 30, 20 50, एंड 10 60, ठीक है। 5 और 5 फिर 5 5 वालों को कर लो, 70 हो गया। अब यहाँ पे कितना रिमेनिंग रह गया, दैट इज 3। तो वो जो टोटल है कितना कर चुका है, 73 कर चुका है। माइंड में रखिए 73 वो टोटल स्पेंड कर चुका है, और थे कितने टोटल अमाउंट उसके, 100। तो कितने की सेविंग रह गई उसकी, 27 की क्या रह गई, सेविंग रह गई, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे एक और एरो बना लीजिए जस्ट। अब उसने कितने रुपीज़ यहाँ पे सेव कर लिए, दैट इज 27 रुपीज़। किसके अकॉर्डिंग, 100 के अकॉर्डिंग। बट क्वेश्चन में तो आपको कुछ और सेविंग गिवन था। क्या सेविंग गिवन थी आपको, यहाँ पे आपको सेविंग गिवन थी दैट इज 75,600, ये सेविंग गिवन है। अब ये तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, और ये आपका 100 के अकॉर्डिंग आया है। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइड करवा दीजिए, 75,600 बाय 27। 3 से कट करते हैं, 3 × 9 27,
6 3 5 15 इंटू 2 00 दोबारा कट हो रहा है 5 6 7 8 9 यस 9 के टेबल पे कट हो रहा है 9 इंटू 1 आगे कहाँ पे जाएगा 9 इंटू 2 18 एंड देन 2800 यहाँ पे आपके पास क्या आ गया दैट इज 2800 क्लियर। ये आ गया आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू। अब इस 1 यूनिट वैल्यू का यूज़ क्या होता है, जो आपने यहाँ पे लेट किया होता है ना 100 उसके साथ क्या कर दीजिए, अब इस यूनिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर दैट इज 2800 इंटू 100 है तो 00 तो आप क्या बोलेंगे 2,80,000 रुपीज उसकी क्या है दैट इज कैपिटल। क्लियर एंड इट्स योर आंसर। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन में क्या था और कैसे करा है हमने। आपको यहाँ पे क्या था, हमने लेट कर लिया 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में से 20% स्पेंड करा था, 35% स्पेंड करा था, 15% स्पेंड करा था, 3% स्पेंड करा था। उन परसेंट की आपने वैल्यूज़ लिख ली। अब इतने रुपीज़ स्पेंड करे दैट इज़ 73 रुपीज़ स्पेंड कर दिए और हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ थे 100, तो सेविंग कितने रुपीज़ की हुई 27 की। बट हमें क्वेश्चन में कितने की सेविंग गिवन है दैट इज 75,600। तो यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली विच इज इक्वल टू 2800। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है जो हमने लेट किया था उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपके पास आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दैट इज कैपिटल आ जाएगा आपका उसका। ठीक है, होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इजी क्वेश्चन था, देख के घबराना नहीं है। यहाँ पे 100 की प्लेस पे कुछ और लेट करके अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करना है। कुछ और अगर आप लेट करते हैं यहाँ पे तो उसका 20%, 35%, 15%, 3% निकालने में कितनी डिफिकल्टी होती। और यहाँ तो ठीक है 20 आ गया 35 आ गया, इन केस यहाँ पे 3.5 आ जाता तो आप क्या करते, डिफिकल्टी होती ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखना 100 ही लेट करना है। ओके, होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a person spend 40% of his income on food and 20% on rent, 10% on travel, 10% on other, and then he saves rupees 15,000. Find his income. Again वही आपको गिवन है, कुछ परसेंट गिवन है, वो क्या कर रहा है स्पेंड कर रहा है अलग अलग प्लेस पे, फिर उसके बाद उसकी सेविंग रह जाती है दैट इज़ 15,000। हमें उसकी इनकम निकालनी है। तो अगेन आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट कीजिए कि 100 उसकी क्या है इनकम है, कितने परसेंट वो यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, एक 40% स्पेंड कर रहा है, नेक्स्ट इज 20% और एक और नंबर स्पेंड कर रहा है दैट इज 10% एंड 10% ऑन अदर, और 10% वो अदर पे स्पेंड कर रहा है। क्लियर, तो क्या वैल्यूज आ जाएगी, 100 का 10% करेंगे दैट इज 10, 40% इज 40, 20% इज 20 एंड 10% इज 10। तो टोटल कितना स्पेंड कर रहा है 10, 40 प्लस 10 50, 60, 70, 80 स्पेंड कर रहा है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे जो सेविंग आ रही है वो कितने रुपीज़ की आ रही है 20 रुपीज़ की सेविंग आ रही है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपीज़ की है 15,000 की है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी दैट इज 15,000 बाय 20। कट कीजिए 2 इंटू 7 14, 5 एंड 0 कितना आ गया आपके पास 750। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था 1 यूनिट की वैल्यू आते ही जो हमने यहाँ पे लेट किया है उसके साथ हम 1 यूनिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देते थे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 750 एज इट इज देन 00 दैट इज 75,000 रुपीज is your answer and that is the income of that person। वो इनकम आ जाएगी उस पर्सन की। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो अगेन इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, कहीं कोई डाउट है तो वो आपका कन्फर्मली क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a person spends 20% on food, 30% on rent and remaining 40% of remaining on transportation and 20% on other things and saved rupees 6,000। देखो यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है 40% ऑफ रिमेनिंग मीन्स 20% उसने स्पेंड कर दिया फूड पे, 30% स्पेंड कर दिया रेंट पे
उसके बाद जो बच गया ना उसका 40% उसने यूज़ करा ट्रांसपोर्टेशन पे और 20% अदर थिंग्स पे। उसके बाद उसके पास सेव हो रहा है ₹6000 और यहाँ पे जो आपको इनकम फाइंड करनी है दैट इज़ एनुअली, एनुअली फाइंड आउट करनी है। अब एनुअली आने पर क्या चेंज होता है वो चीज़ भी देखेंगे, बाकी जो यहाँ रिमेनिंग वर्ड आ गया है उससे हमारे आंसर में क्या चेंज आएगा, मेथड में क्या चेंज आएगा वो भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वही स्टेप सेम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि उसकी इनकम कितनी है 100। अभी हम मंथली बेसिस पे करें, एनुअली पे नहीं करेंगे। मंथली उसकी सैलरी कितनी है 100 है। ठीक है, कितना स्पेंड कर रहा है 20% ऑन फूड एंड 30% ऑन रेंट। अभी रिमेनिंग बोल रहा है, रिमेनिंग तो तब निकालेंगे ना, पहले इनकी क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। 20% इज 20 एंड 30% इज 30, मीन्स उसने टोटल कितना स्पेंड कर दिया यहाँ पे 50। कह रहा है रिमेनिंग, अब आप बताइए कितना रिमेनिंग रह गया। अगर 50 यहाँ स्पेंड हो जाएगा तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा, दैट इज 50। ठीक है, 50 रह गया। अब वो जो इस 50 का रिमेनिंग है ना उसका यूज़ कर रहा है 40%। इस रिमेनिंग का 40% स्पेंड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे एंड 10% स्पेंड कर रहा है किसके, सॉरी 20% स्पेंड कर रहा है अदर थिंग्स पे। 20% स्पेंड हो रहा है अदर थिंग्स पे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब डायरेक्ट आप 40 का 40 नहीं लिख देंगे इधर, जैसे यहाँ लिख रहे थे 20 का 20 नहीं, यहाँ आप क्या दे रखा है 50 दिया हुआ है। अब आप ऐसे मत करने लग जाना 50 इंटू 40/100, ऐसे मत करना, टाइम वेस्ट है। करेंगे कैसे, देखो जब 50 के प्लेस पे 100 था तो आंसर आपका 40% से 40 आ रहा था। अगर यहाँ 50 हो गया तो 40 का हाफ कर दो, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ 100 होता तो 20% क्या आता 20 आता, बट यहाँ 50 है, हाफ है, तो 20 का भी हाफ कर दो तो वो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 10 हो जाएगा। होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए करते हैं। ठीक है, नहीं आई है तो अपना ये ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे अप्लाई कीजिए। 40% है दैट इज 40/100 इंटू 50, 2 एंड 20 आ गया। सेम ऐसे 20% से निकालेंगे वहाँ भी आपके पास 10 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ कितना स्पेंड हो चुका है आपके पास 30 स्पेंड हो चुका है। ठीक है, क्लियर। अब रिमेनिंग कितना रह गया उसके पास, यहाँ पे 50 स्पेंड हो गया, 130 स्पेंड हो गया। अब रिमेनिंग मीन्स जो आपके पास सेविंग रह गई है, अब वो जो सेविंग है वो कितने रुपीस की है, दैट इज 20 रुपीज़। 50 रुपीज़ यहाँ स्पेंड हो गए, 30 रुपीज़ यहाँ स्पेंड हो गए, कितनी सेविंग रहेगी 20 रुपीज़। बट क्वेश्चन में आपको कितने की सेविंग दे रखी है, दैट इज 6000। अगेन 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट लिखिए 0 से 0 कैंसल, यहाँ पे आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 300। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था, जो हमने यहाँ पे लेट किया है उसके साथ अपने 1 यूनिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते थे, तो दैट इज 300, 100 की 2 zeros आ गई, क्या बन गया आपके पास 30,000। बट क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको क्या निकालना है एनुअली निकालना है। अब वो जो एनुअली वाला चेंज है यहाँ कीजिए, एनुअली मीन्स क्या होता है पूरे साल का, तो पूरे साल में कितने हमारे पास मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स, ये तो 1 मंथ का हमने निकाल रहा है सैलरी दैट इज 30,000। तो अब 12 से अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 12 इंटू 3 36, 2 3 4 zeros, तो आप क्या बोलेंगे 3,60,000 रुपीज़ क्या है उन पर्सन की, दैट इज एनुअल इनकम एंड इट्स योर आंसर। क्लियर। होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। घबराना नहीं है रिमेनिंग वर्ड से, और रिमेनिंग वर्ड देख के भी उसको इग्नोर नहीं करना है कि ये 40% भी यहीं पर डायरेक्ट करते जाए, नहीं, याद रखना रिमेनिंग जहाँ आ गया ना पहले उससे पहले जो जितने भी परसेंट दे रखे हैं ना उन्हें कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ रिमेनिंग से पहले कौन कौन सा परसेंट गिवन था 20% है, 30%, आपने उसे सॉल्व कर लिया, आपका 50 आ गया। फिर कितना रिमेनिंग रह गया, टोटल 100 था, 50 गया तो 50 रह गया। अब आपको इस चीज़ को भूल जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी को भूल जाना है और इसके बाद वाली कहानी पे फोकस करना है। तो यहाँ पे अब आपके पास कितना है 50, इस 100 को भूल जाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस चीज़ को भूल जाइए, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। ये क्या आपके पास 50, अब 50 का 40% निकालना है एंड देन 50 का 20% निकालना है। इजी मेथड भी बता दिया आपको क्या वर्बली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 20 10 आपके पास यहाँ कितना आ गया 30, अब वो भी सॉल्व हो गया, ये परसेंट भी सॉल्व हो गया। अब टोटल देखिए यहाँ कितना स्पेंड हुआ 50, वहाँ कितना स्पेंड हुआ 30, 80 स्पेंड हो गया तो कितनी सेविंग रह गई 20 की।
देन कंपेयर करवाइए, 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, उसके साथ मल्टीप्लाई करवाइए 100 के साथ। अगर मंथली पूछे तो यही आंसर हो जाता है, एनुअली पूछ रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 12 से। 2 ईयर्स का पूछता, 3 ईयर्स का पूछता तो आप उसके साथ वैसे ही अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करवा देते। क्लियर? होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is 12,000 students are participated in an examination in which 2 by 5 of students are girls. 60% of total boys are failed and 55% of total girls are passed. 80% of total passed students are got first position. How much percentage of total student passed with first division? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे। इसमें आपको स्टूडेंट्स की नंबर गिवन है दैट इज़ 12,000, ठीक है। बट आपको वो नंबर यूज़ नहीं करना है। अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप एक नंबर लेट करेंगे और यहाँ पे कौन सा नंबर लेट करना आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, गर्ल्स का जो स्टूडेंट है, जो गर्ल्स हैं इन विच 2 by 5 ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें एक आपको रेशियो दे रखा है या फिर आप बोल सकते हैं फ्रैक्शन दे रखा है दैट इज़ 2 by 5। इसका डिनोमिनेटर क्या है 5। तो आप 5 के मल्टीपल्स वाला ही नंबर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेट कीजिए। 100 लेट मत करना। रीज़न क्या है, अगर आप 100 लेट करते हैं उसको जब 5 से इक्वेट कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा 20 आएगा, और 20 का परसेंट निकालना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 500 लेट करेंगे और वो 500 लेट करने का रीज़न क्या है आपको अभी समझ आ जाएगा। देखिए अगर आप 500 लेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 500 लेट कीजिए, यहाँ पे गर्ल्स का नंबर होगा और बॉयज़ का नंबर होगा। गर्ल्स आपको गिवन है दैट इज़ 2 by 5। अब 5 से यहाँ पे 100 कट करेंगे तो 500 कट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 100 इंटू 2। देखिए कैसे होगा 2 by 5 इंटू 500। सॉल्व करेंगे 100 इंटू 2 इज़ 200, मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 200। अब समझ आ गया होगा सबको यहाँ पे हमने 500 क्यों लेट किया है। क्लियर? अगर गर्ल्स यहाँ पे 200 है तो बॉयज़ टोटल कितने हो जाएंगे दैट इज़ 300 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 500। होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे कह रहा है 60% ऑफ टोटल बॉयज़ आर फेल्ड। अब टोटल यहाँ पे कितने बॉयज़ हैं 300 है। अब 300 का हमें क्या फाइंड आउट करना है 60% फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कीजिए 60% किसका 300 का, ठीक है। सॉल्व कीजिए यहाँ पे 3 आएगा दैट इज़ 180। ये आपके पास क्या आ गया, वो स्टूडेंट्स आ गए दैट दोज आर फेल्ड, ऐसे बॉयज़ आ गए जो क्या है फेल हो गए हैं। अब 300 में से 180 बॉयज़ तो फेल हो गए हैं, तो कितने बॉयज़ पास हुए हैं, दैट मीन्स माइनस करवाएंगे 300 में से 180 तो आपके पास क्या आ जाएगा 120 बॉयज़ क्या हुए हैं पास हो गए हैं। नेक्स्ट परसेंट आपको गिवन है दैट इज 55% ऑफ टोटल गर्ल्स आर पास्ड। अब टोटल यहाँ पे कितनी गर्ल्स है आपके पास 200 गिवन है, हमें क्या करना है इसका 55%। तो फाइंड आउट कीजिए 55 by 100 इंटू 200, यहाँ से 2 आ जाएगा और 55 का डबल करेंगे दैट इज 110। अब ये क्या हुई है पास हो गई है, तो फेल कितनी हुई होगी 200 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 90 गर्ल्स क्या हो गई हैं फेल हो गई हैं। क्लियर? होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। आगे आपको गिवन है 80% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर पास इन फर्स्ट डिवीज़न। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट पास हुए हैं ना, गर्ल्स कितनी पास हुई है 110 एंड बॉयज़ कितने पास हुए 120। इनका 80% जो स्टूडेंट है ना वो फर्स्ट डिवीज़न आई है उनकी, तो आपके पास टोटल पास्ट स्टूडेंट कितने हो गए दैट इज़ 110 प्लस 120 100 200 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। तो 230 क्या हुई है पास हुई हैं। अब इसका क्या निकालना है 80%। फाइंड आउट कीजिए 0 से 0 0 से 0 23 इंटू 8 इज दैट इज़ 184। अब ये 184 को क्या हुआ है फर्स्ट पोजीशन इन्होंने यहाँ पे ली है, फर्स्ट पोजीशन 184 स्टूडेंट्स की आई है। आगे हमें क्या निकालना है हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट पास्ड विद फर्स्ट डिवीज़न। देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है हाउ मच, कितना परसेंट है टोटल स्टूडेंट का
जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न लिया है, मीन्स जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न लिया ना, हमें उसका परसेंट निकालना है। अब फर्स्ट लेक्चर पे जाइए, जिस चीज़ का हमें परसेंट निकालना होता था, हम क्या करते थे, उसको न्यूमरेटर में लिखते थे, डिवाइड में क्या लिखते थे, टोटल नंबर। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो है जिनको फर्स्ट डिवीज़न मिली है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 500 इंटू 100, बिकॉज परसेंट निकाल रहे हैं। अब ये क्या आ गया, 5, 184 को 5 से अगर कट नहीं हो रहा है, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 10, और ऊपर इसका डबल कर दीजिए, दैट इज 8, 16 एंड हेयर 368, अपॉन में क्या आ गया, 10। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 36.8% एंड इट्स योर आंसर। अब सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आई थिंक सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस भी अच्छे थे, और क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का क्या मेथड है वो भी सबको क्लियर हो गया होगा। अगेन जो आज हमारे चैनल पे न्यू थे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर टॉपिक, कंसेप्ट, मेथड अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।